हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पार्ट 3। अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखे और अब ये पार्ट 3 आप मैं कंटिन्यू करूँगी, जिसके अंदर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सार्कोडेना जो है वो कंटिन्यू मैंने कि आपको बताया कि आज हम प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन का जो पार्ट 3 है वो कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको पिछला रिमाइंड कराने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। प्रोटोजोआ को जो जो सब फाइलम्स हैं दैट इज़ सीलियोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा। जब चार्ट हमने पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन जस्ट आप जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ डिस्कस किया है। सार्कोमेस्टिकोफोरा की जो सुपर क्लासेस थी वो 3 थी, मेस्टिकोफोरा, ओपेलनाइटा, सार्कोडेना। मेस्टिकोफोरा का क्लासिफिकेशन मैं लास्ट वीडियो में कंटिन्यू किया था मैंने और उसको कंप्लीट किया था। फिर मैंने कहा था कि ओपेलनाइटा को जो है आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, इसलिए ये इसका आगे क्लासिफिकेशन नहीं था और एग्जाम्पल भी मैंने ओपेलनाइटा आपको वहीं दिया था उसका। अब सार्कोडेना की बात करते हैं तो आज मैं जो कंटिन्यू करूंगी सार्कोडेना का क्लासिफिकेशन। सार्कोडेना की जो क्लासेस हम देखें तो 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया एंड पायरोप्लाज्मिया। राइजोपोडिया के कैरेक्टरिस्टिक में हम देखें तो जो मेन, क्योंकि जो इस सार्कोडेना के अंदर हम जो हमने क्लासीफाई जो किया है डिफरेंसेस देखें वो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया यहाँ पर देखें तो सीडोपोडिया एज ए लोबोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया विदाउट एक्सियल फिलामेंट। एक्चुअली क्या है, हम जब राइजोपोडिया का क्लासिफिकेशन तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सीडोपोडिया फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब इसका डिटेल हम जब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स, तो उसमें हम फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया तीनों की डिटेल पढ़ते हैं। तो उस डिटेल में मैंने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइप के जो है सीडोपोडिया होते हैं, तो उसी के बेस पर है। तो सीडोपोडिया एज ए लोबोपोडिया, यहाँ पर मतलब लोब लाइक होता है, लोब जैसा बन जाता है। तो जैसे कि ये मैं आपको जस्ट एक ये जैसे सपोज एक ये ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सीडोपोडिया है वो इस तरह से दिखाई देगा, तो लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह एक्टिनोपोडिया के अंदर देखें तो सीडोपोडिया मेनली एक्सोपोडिया मीन्स उसके अंदर एक्सिस डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा एक्सियल फिलामेंट नहीं होता। जनरली जैसे हम देखते हैं सीलिया है, फ्लैजिला है, उसके अंदर एक्सियल फिलामेंट अक्षीय तंतु होता है, जबकि सीडोपोडिया के हर सीडोपोडिया के अंदर जो है एक्सियल फिलामेंट नहीं होता। लेकिन जो एक्टिनोपोडिया है उसके अंदर जो है एक्सियल फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सीडोपोडिया मेनली एक्सोपोडिया विद एक्सियल फिलामेंट रेडिएटिंग फ्रॉम स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल जो बॉडी से उससे ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देता है। मैंने इनके एग्जाम्पल आगे, क्योंकि इनको आगे हम और क्लासीफाई करेंगे सब क्लासेस के अंदर, तब मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। फिर पायरोप्लाज्मिया की बात करें तो पायरोप्लाज्मिया में स्मॉल पैरासिटिक इन द आरबीसी ऑफ द वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल इसका मैंने यहाँ पे दिया बेवेसिया, क्योंकि पायरोप्लाज्मिया को आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है तो मैंने इसीलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया है, दैट इज बेवेसिया। और जो बेवेसिया है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बीएससी के बच्चे हैं उनके लिए तो अब क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक रह गया, तो उनके अकॉर्डिंग तो जो क्लास तक जो क्लासिफिकेशन है वो उनको यहीं तक पढ़ना है, राइजोपोडिया तक पढ़ना है। उसके बाद उनको जो है आगे का जो क्लास सब क्लासेस ऑर्डर्स वो उनको नहीं पढ़नी है, वो एमएससी के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो राइजोपोडिया के अब हम देखते हैं, क्योंकि राइजोपोडिया जो क्लास है उसकी सब क्लासेस, उसकी जो 3 सब क्लासेस हैं, लोबोसिया, फाइलोसिया और ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। राइजोपोडिया की जो तीनों सब क्लास हैं उसमें हम लोबोसिया देखें तो लोबोसिया मैंने जैसे यहाँ पर बताया था कि लोब लाइक, बिल्कुल तो जैसे यहाँ पर जो है बिल्कुल लोब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है सीडोपोडिया। फाइलोसिया के अंदर फाइलोसिया जो है सीडोपोडिया फाइलोपोडिया मीन्स फिलामेंट लाइक, बिल्कुल फिलामेंट की तरह होता है। तो यहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहे हैं ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेकेड और शेल विद सिंगल अपर्चर, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी कभी जो है शेल भी प्रेजेंट होती है और उसमें एक सिंगल अपर्चर, एक ओपनिंग होती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल है
एलोग्रेमिया, एलोग्रेमिया मैंने इसका एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि इसको भी अब आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो एलोग्रेमिया है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आपकी जो सब क्लास है दैट इज ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। तो ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया के अंदर हम जो स्यूडोपोडिया देखें दैट इज ग्रेन्युलो रेटिकुलोपोडिया। मीन्स मैं आपको अभी क्योंकि इसको आगे क्लासीफाई भी करना है तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी जो फिलामेंट की तरह ही होगा, लेकिन वो जो है उसका जो हम फर्केशन देखें मीन्स ब्रांचिंग देखेंगे वो बिल्कुल सुपरफिशियली ऊपर की साइड में ही होंगी। नीचे की जो है जैसे ये फाइलोसिया है इसमें जो हम देख रहे हैं सेपरेट बिल्कुल एक एक्सिस से सेपरेट जो स्यूडोपोडिया हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जबकि वहाँ एक ही स्यूडोपोडिया ओरिजिनेट होगा लेकिन ऊपर जाके उसमें ब्रांचिंग। जो सब क्लास लोबोसिया है उसके जो है 2 ऑर्डर्स है, अमीबिडिया और आर्सिलिनिडिया। अब बात करते हैं अमीबिडा की। तो अमीबिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बॉडी जो है अमीबॉइड होती है और कोई भी स्केलेटन नहीं होता उसके ऊपर। न्यूक्लियस विद हनीकॉम्ब लैटिस, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ऐसा लगता है उसके अंदर कोई जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है हनीकॉम्ब उस तरह से, तो पूरा एक नेटवर्क जो है वो दिखाई देता है। इस तरह का जो है न्यूक्लियस उसमें दिखाई देता है। लार्जली फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। इसके अंदर जो है मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी जो है हम देखें कुछ फ्री लिविंग है और कुछ जो है पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक तो हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं इसमें से। तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है जो कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एंटामीबा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो पैरासिटिक का एग्जाम्पल दिया है। अब इसी तरह आर्सिलिनिडिया की बात करें तो आर्सिलिनिडिया की जो बॉडी होती है वो शेल के अंदर एनक्लोज्ड होती है। वो शेल 1 चैम्बर्ड भी हो सकती है, मल्टी चैम्बर्ड भी हो सकती है, और उसमें एक अपर्चर होता है जिसके थ्रू जो वो लोबोपोडियाज हैं वो इमर्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब ये लोकोमोशन इनके अंदर होता है, जब इनको गति करनी होती है तो वो जो लोबोपोडिया हैं उनको वो इमर्ज कर लेते हैं उन पोर से। एग्जाम्पल है इसका, ये भी जो है फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं। एग्जाम्पल आर्सेला, और आर्सेला का स्ट्रक्चर देखें वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। अब सब क्लास जो आपकी बची थी राइजोपोडिया की दैट इज ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया का जो है एक ही ऑर्डर है, फॉर्मिना फेरिडा। तो फॉर्मिनी फेरिडा का हम कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लार्ज साइज विद यूनी और मल्टी चैम्बर्ड कैलकेरियस सेल। यहाँ पर जो सेल होती है वो कैलकेरियस होती है, जबकि यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया मैं आपको बताना भूल गई, स्यूडोकाइटिन। स्यूडोकाइटिन इसलिए कहा है कि जो काइटिन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कंपोजिशन होता है वो उस जो, और इसका जो काइटिन है उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, काइटिन से डिफरेंट है, इसलिए इसको स्यूडोकाइटिन कहा है। और यहाँ पर जो शेल है वो कैलकेरियस शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, विद 1 और मोर ओपनिंग थ्रू विच रेटिकुलोपोडिया इमर्ज आउट, जिससे जो है रेटिकुलोपोडिया इनके इमर्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल इसका पॉलिस्टोमेला, जिसे हम वेलेंटिडियम भी कहते हैं। तो वेलेंटिडियम जो देखें वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। पोडिया का मैं स्ट्रक्चर आपको उस जगह पर नहीं मैंने बताया, जस्ट इस तरह से हम देखें ये ऑर्गेनिज्म में सपोज, और ये कोई एक स्यूडोपोडिया। अब इसमें ब्रांचिंग देखें तो इस तरह की हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, इसे हम कहते हैं फाइलोपोडिया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि फाइलोपोडिया किस तरह का होता है, कि उसमें जो ब्रांचिंग है वो बेस से ना होके बिल्कुल उसके जो एज है उससे तो बात करते हैं क्लास एक्टिनोपोडिया की, जिसकी जो क्लासेस है, सब क्लासेस हैं दैट इज हेलिजोइया, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया एंड प्रोटियोमाइसीडिया। हेलिजोइया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी बॉडी जो है वो स्फेरिकल होती है, और एक्सोपोडिया इसके अंदर होता है। एक्सोपोडिया मीन्स जिसके अंदर स्यूडोपोडिया के अंदर एक्सिस प्रेजेंट होती है। उसके बाद दे आर नेकेड और विद सिलिशियस स्केलेटन, या तो इनके ऊपर किसी भी तरह का स्केलेटन नहीं होता, और यदि होता है तो सिलिकॉन का बना होता है। एग्जाम्पल है इसका, और जो स्केलेटन है वो स्केल्स या स्पाइंस की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिस, और एक्टिनोफ्रिस को हम देखें तो ऐसा वो दिखाई देता है, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी स्यूडोपोडिया है, एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया में हमें बीच में एक्सिस दिखाई दे रही है इसके अंदर। अब बात करते हैं रेडियोलेरिया की। तो रेडियोलेरिया के अंदर जो स्यूडोपोडिया है वो हमें कई तरह के दिखाई देते हैं, रेटिकुलोपोडिया भी होता है, एक्सोपोडिया भी होता है, फाइलोपोडिया भी होता है।
और इसमें भी जो हम देखें दे मे बी नेकेड और काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल। काइटिन का बना एक सेंट्रल कैप्सूल होता है जो कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को सेपरेट करता है। सो काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल सेपरेटिंग एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें जो हम स्केलेटन की बात करें तो वो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। एग्जाम्पल है कोलोजियम, और कोलोजियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है एकेंथेरिया। एकेंथेरिया के अंदर भी जो सीडोपोडिया है वो एक्सोपोडिया टाइप का ही है। और यहाँ पर जो सेंट्रल कैप्सूल है काइटिनॉइड वो इम्परफोरेटेड, मतलब छिद्रित नहीं होता। यहाँ छिद्रित है, परफोरेटेड है, यदि प्रेजेंट है तो परफोरेटेड है। यहाँ पर प्रेजेंट तो है लेकिन इम्परफोरेटेड, छिद्रित नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो स्केलेटन है वो स्ट्रोंशियम का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल है एकेंथोमेट्रा, और कुछ कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। और उसके बाद हम प्रोटियोमाइसीडिया की बात करें तो प्रोटोमाइसीडिया के अंदर फाइलोपोडिया होता है, मीन्स फिलामेंटस। जो सीडोपोडिया है वो फिलामेंटस होता है। और दे आर मोस्टली पैरासिटिक ऑन एल्गी। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली एल्गी के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल है स्यूडोस्पोरा, और ये भी एक स्फेरिकल, कुछ कुछ स्फेरिकल ही होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमें ये दिखाई देता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म इस तरह से हमें दिखाई। तो सार्किडोना का जो क्लासिफिकेशन है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है।